गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से आपको नया वीडियो में स्वागत है। आज बहुत सारा ऑनलाइन क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। वन लाइनर एक क्वेश्चन है। जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सब पुराना एग्ज़ाम से ये सब क्वेश्चन को रेफ़र करते हुए, पुराना एग्ज़ाम का क्वेश्चन को रेफ़र करते हुए ये सब क्वेश्चन को आपके पास लाया हूँ। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम टाइम में आपको मिल सकता है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर दोस्तों के साथ कीजिएगा। आपको जो भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको मन ध्यान देकर प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि एक ही टाइम मिलता है, एक ही चांस मिलता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट बहुत सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपको एक सरकारी नौकरी या बहुत सारा अच्छा नौकरी मिल सके। चलिए क्वेश्चन सब स्टार्ट करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोला जाता है। दीपक पारक समिति किस लिए गठित की गई थी? दीपक पारक समिति अवसंरचना के विकास के लिए और वित्तीय सुझाव के लिए ये गठित की गई थी। क्वेश्चन, एनर्जी स्टैटिस्टिक नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको प्रकाशित करते हैं। भयवीक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक है अल्प पोषण, शिशु विद्रोधन तथा शिशु मृत्यु दर के लिए ये है। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाने में संबंध है। व्यय प्रबंधन आयोग एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिमल जालान थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। दक्षिण किनारा में कन्याकुमारी है। भारत से सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी का उपचार में होता है? मधुमेह बीमारी में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का प्रसिद्ध त्यौहार बिहू है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में रहता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बोटिक ये प्रथम जनरल गवर्नर थे। क्वेश्चन, पिछड़े देशों के लिए रंगीन प्लान का सुझाव रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुन्नार मेंडल ने दिए थे। राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा नेशनल लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्य रूप से किन कार्य के लिए गठित किया गया था? खेती योग्य भूमि को पहचान एवं उसका विकास करने के लिए ये गठित किया गया था। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र रूरल मार्केटिंग सिस्टम किसने प्रारंभ किया था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ने इसको प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की थी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंदर ये विकलांग वित्त निगम स्थापना किया गया था। भारत में बागानों पर काम करने की स्थिति की जांच के लिए किस वर्ष रॉयल कमीशन ऑन लेबर स्थापना किया गया था? ये 1929 में ये स्थापना किया गया था। ये UNCTAD के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक उन्नति मुख्य उद्देश्य था। भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है। भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है ईंधन तेल के लिए। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? 1949 में। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है रुपया। व्यवस्था का रुपया है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
सिक्कों का जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिकृत है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था? 1990 में जारी किया था। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? जीवन जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति का आय इसका आधार है। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सफल घरेलू उत्पादक को लिखा कौन देते हैं? ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष का क्या है? 2011 और 12। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? 1868 में किया गया था, दादा भाई नीरोजी के द्वारा में। भारत की मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करते हैं? नीति आयोग प्रकाशित करता है। मिश्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले विश्व का पहला देश कौन है? तो फ्रांस पहला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई थी? 2 मई 1951 में की गई थी। भारतीय सफल घरेलू उत्पादक इंडियन GDP में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में हुआ था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का कहाँ पर है? कोलकाता में है ये। क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों की तृतीयक क्षेत्र को अंतर्गत रखा जाता है? सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार और परिवहन क्षेत्रों को रखा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों की द्वितीयक क्षेत्रों में अंतर्गत रखा जाता है? इसमें निर्माण, विद्युत और जलापूर्ति को रखा जाता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख में बनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस बनाया जाता है। सूर्योदय का देश का नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान सूर्य देश को बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि में बनाया जाता है? यह है 8 मार्च को बनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। गरीब हटाओ देश बचाओ नारे के अंतर्गत 20 स्मृति कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? 1975 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में। भारतीय प्राप्त भूमि और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 30 जनवरी 1992 में। कर टैक्स ढांचे में सुधार के लिए चलाया समिति का गठन कब हुआ था? अगस्त 1991 में टैक्स का सुधार लाने में ये समिति गठन हुआ था। भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? सर्विस टैक्स का शुरुआत कब हुआ था? 1994-95 में हुआ था। भारत में वैट वैल्यू एडेड टैक्स VAT कब लागू हुआ था? भारत में VAT कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन और वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा और एग्ज़ाम के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको कुछ ज्ञान मिल पाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? जेम्स बिल्स को माना जाता है। भारत में रेल बजट का आम बजट के साथ किस वर्ष विलय किया गया था? 2017 में। चंद्रशेखर का समिति संबंध शेयर से है। शेयर। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन संस्था द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। किस कमेटी के अनुशंसा पर
किस कमेटी के अनुसार पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया था? गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक किया गया था। भारत में बैंकों की राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? हजारी समिति ने की थी। 1969 में 14 बैंकों राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? लक्ष्मीकांत झा थे। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, उसके अनुमाप का आधार क्या है? जीडीपी के समृद्ध दर के आधार में विकास हो रहा है कि नहीं मापा जाता है। बेका 98 क्या है? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लीड्स होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन से? आईसीआईसीआई बैंक ने। शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि का अनुमान करता है एवं इस देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य में खरीदारी करता है, उसे बुल बोला जाता है। शेयर बाजार में वो व्यक्ति जो स्टॉक या शेयर को कीमतों में गिराने के आशा में वस्तु को भविष्य में देने का व्यवस्था करता है, उसको बियर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर से क्या तात्पर्य है? वो दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य के बैंक का कर्ज देता है। विक्रेता बाजार कहा जाता है ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम होती है। आर्थिक नीतियों में कोर सेक्टर में का मतलब क्या होता है? रणनीति आधारित उद्योग होता है। भारत में सफल घरेलू बचत में क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है घरेलू क्षेत्र का। तो इस वीडियो में आज इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।